हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के वो 4 अंतरिक्ष यात्री कौन से हैं जो स्पेस में जाएंगे। ये सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। बहुत लंबे समय से ये बात चल रही है कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो मानव युक्त है, उसका नाम है गगनयान मिशन। कई एग्जाम्स में आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन मानव युक्त कौन सा है, तो ये गगनयान है। लेकिन ये 4 व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष मिशन में जाने वाले थे, इनके नाम किसी को नहीं पता थे। तो 27 फरवरी को इनके नाम का घोषणा कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरुवनंतपुरम में, केरल में तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जाकर इन चारों व्यक्तियों के नाम की घोषणा की। बहुत लंबे समय से इनके नाम के सस्पेंस था, कौन जाएंगे। ये तो सबको पता था कि 2025 में भारत अपना पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, लेकिन इनके नाम किसी को नहीं पता थे। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये गगनयान मिशन क्या है, ये सब पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं सभी बड़े न्यूज़पेपर में इससे संबंधित जो है आर्टिकल छपे हुए हैं। पीएम मोदी रिवील्स नेम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स पिक्ड फॉर गगनयान मिशन एट इसरो सेंटर। तो ये आप देख सकते हैं। गगनयान मिशन है क्या? गगनयान मिशन इसरो द्वारा विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। ध्यान रखना है, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान। इस मिशन के तहत 4 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना है। 3 दिनों तक ये चारों व्यक्ति अंतरिक्ष में रहेंगे और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल ही कर ली थी। वहीं बुधवार को इसरो ने इसके क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग भी की। इस मिशन में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का भी खास योगदान है। कब लॉन्च होगा ये मिशन? वैसे ये मिशन तो 2021 या 22 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले हो गया और अब ये इसरो के गगनयान मिशन को साल 2025 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। वर्ष 2025 में ये पूरी संभावना है लॉन्च हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका वर्ष भी। हालांकि इसके शुरुआती चरणों को इसी साल यानी कि 2024 तक पूरा किया जा चुका है या कर लिया जाएगा। बहुत सारा काम इसका पूरा हो चुका है। चारों फाइनल भी हो गए, कौन कौन से व्यक्ति जाएंगे। इसमें 3 चरणों में यह मिशन जाएगा। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में पहले भेजा जाएगा, उसके बाद मानव युक्त गगनयान को भेजा जाएगा। 2 मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे, उसके तहत पूरी की पूरी वहां की जानकारी ली जाएगी। उसके बाद जो मानव युक्त मिशन जाएगा वो जाएगा तीसरे चरण में। जब ये मिशन सफल हो जाएंगे 2 मानव रहित मिशन, उसके बाद ही एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। कैसे चुने गए ये चारों के चारों जवान? तो अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आवेदन करने वाले बहुत से टेस्ट पायलटों में से 12 लोगों को सितंबर 2019 में बेंगलुरु में हुए पहले चरण में चयन में सफलता मिली थी। मतलब कई लोग, 100 लोगों की, कम से कम हजारों लोगों की आए होंगे नाम इसमें। तो इसमें से 12 लोग फाइनल हुए 2019 में, सितंबर 2019 में। इन 12 लोगों को जैसे कि यहां पर ऐड है कि यह चयन भारतीय वायुसेना के IAF के अधीन आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा किया गया था। कई चरणों के चयन के बाद IAM एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा इसरो ने अंतिम 4 लोगों को चुना, लेकिन इनके नाम 2019 में फाइनल नहीं किए गए थे। 2020 की शुरुआत तक इसरो ने चारों की शुरुआती प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा, जो कोविड-19 के कारण कुछ देरी के बाद 2021 में पूरा हुआ। उसके बाद से चारों को कई एजेंसियों और सशस्त्र बल की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान के केंद्र HSFC का प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सिमुलेटरों से लैस करने पर काम कर रहा है। वे फिट रहने के लिए IAF इंडियन एयरफोर्स के साथ नियमित रूप से उड़ान भर रहे हैं और डेली उड़ान भरते हैं ये लोग। इनकी बहुत सारी टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर मैं इमेजेस ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। पूर्ण रूप से डेली इनकी टेस्ट होते हैं, किस तरीके से पूर्ण रूप से ये शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट हैं या नहीं है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई गई तो उसमें से हटा दिए जाएंगे इनके नाम। और अब तो ये फाइनल हो गई इतनी सारी टेस्टिंग के बाद, अब नहीं हटाए जाएंगे शायद। लेकिन देख सकते हैं आप 2020 से इनकी ट्रेनिंग चल रही है। पहले 1 वर्ष इनकी रूस में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद 21, 22, 23 अपने भारत देश में ही ट्रेनिंग हो रही है। लगातार ये IAF के साथ उड़ानें भर रहे हैं कि फिट हैं कि नहीं है। उसके बाद ये 4 नाम फाइनल हुए हैं। ये चारों नाम आपको आगामी एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चारों एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट विंग पहनाए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इनको एस्ट्रोनॉट विंग पहनाए रहे हैं। अब इन चारों एस्ट्रोनॉट के नाम सामने आ गए हैं। वे भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं किस तरीके से हैं।
ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालाकृष्ण नैयर, फिर ग्रुप कैप्टन है अजीत कृष्णन, फिर है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ये विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला। सबसे बाद में इन्हीं का नाम फाइनल हुआ है शुभांशु शुक्ला का। पहले 3 नाम तो पहले से आ रहे थे, लेकिन ये चारों नाम फाइनल तौर पर आज यानी कि 27 फरवरी को ही आए हैं। तो ये हैं ग्रुप कैप्टन के नाम, एक बार फिर से बता देता हूं, प्रशांत नैयर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के सामने। पीएम मोदी ने इन चारों नाम की घोषणा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चारों देश के हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं, हर तरह के फाइटर जेट्स की कमी और खासियत जानते हैं, इसलिए इन चारों को गगनयान एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। इनकी रूस में ट्रेनिंग हो चुकी है, फिलहाल बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग काम चल रहा है इनका। तो ये नाम आप ध्यान रखिए, एक बार या बार बार इनको पढ़िएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत के लिए क्यों खास है गगनयान मिशन? अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस में जाने वाला गगनयान मिशन कई मायने में भारत के लिए खास है। इसे पहले साल 2022 में लॉन्च करना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई। मिशन की जटिलताओं के कारण भी इसमें देरी हो गई। 2025 में अगर मिशन सफल रहा तो भारत अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के बाद चौथा मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान संचालित करने वाला देश बन जाएगा। चौथा ऐसा देश होगा भारत जो कि मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान संचालित करने वाला होगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और सोवियत संघ यानी कि रूस ये काम पहले भी कर चुके हैं। और आपको पता है चंद्रयान तो भारत पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर उतरा है। चंद्रयान सफल रहा था भारत का मिशन, तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद भारत इसरो जो है लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। इसरो चीफ ने क्या कहा गगनयान मिशन पर? गगनयान मिशन के बारे में बात करते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ, इस इमेज में देख सकते हैं, ये हैं एस सोमनाथ जी यहाँ पर। तो एस सोमनाथ जी ने कहा था कि हमारे पास गगनयान मिशन के लिए कौशल और आत्मविश्वास पहले से अधिक होना चाहिए। गगनयान मिशन का पहला हिस्सा रॉकेट है। सोमनाथ जी ने कहा कि रॉकेट जब भी लॉन्च के लिए तैयार होता है तब धड़कनें बढ़ती हैं, भले ही सब ठीक हो लेकिन फिर भी डर बना रहता है। किस रॉकेट से भेजा जाएगा गगनयान, ये रॉकेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गगनयान मिशन के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा यह जानना जरूरी है। इस मिशन के लिए हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 को चुना गया है। इसे मानव को ले जाने के लिए खास बनाया गया है। इसका नाम HLVM-3 रखा गया है। यह रॉकेट 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रहने वाले ऑर्बिटल मॉड्यूल को ले जाएगा। यह रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के जरिए उड़ान भरेगा। किस इंजन के जरिए? अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में इसकी बात की थी, क्रायोजेनिक इंजन के जरिए। इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो था आपके लिए, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, इसरो का उपग्रह इनसैट 3DS किस से संबंधित है? ये मौसम से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है या संचार से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। इसके अलावा इसरो का फर्स्ट मिशन 2024 क्या था वो आप बता सकते हैं, तो वो क्वेश्चन का भी आंसर कीजिएगा। एक्स से शुरू होता है उसका नाम, उस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो किया था, जरूर आपको मालूम होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।